नमस्कार दोस्तों। आज एम आर गुड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एम आर गुड स्टडी चैनल पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। ओके, तो चलिए सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए तो सबसे पहले ऊपर हम लिख लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस लिखने के बाद ऊपर लिख लेंगे उसकी पहचान क्या होगी। इसकी पहचान होगी इसकी कि पहले आपके लिए जो आएगा बीच वाक्य के बीच में नहीं आएगा। ओके, तो नहीं लिख लेंगे। और आपके लिए जो वाक्य आएगा हिंदी में वो आएगा नेगेटिव, कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव आएगा। तो नहीं के बाद आपको पीछे रहा, रही, रहे लगा हुआ होगा। ओके, ये इसकी पहचान है। इस तरह से वाक्य आपके लिए आएगा। अब इसके जस्ट नीचे हमें बनाना कैसे है इस वाक्य को, तो हम कैसे बनाएंगे। तो नहीं के लिए हम इज, आर, एम के बाद नॉट लगा देंगे। और रहा के लिए हमें क्या यूज़ करना है। रहा के लिए हमें यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है। ओके, इस तरह से हम वाक्य को बना देंगे। अब ज़रा गौर से देखिए, तो ऊपर आपके पहचान है, नीचे आपका नियम। और अगर इसको सूत्र बनाना चाहो तो आगे सब्जेक्ट लगा दो, इसके पीछे ऑब्जेक्ट लगा दो, तो आपका सूत्र भी बन जाएगा। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक नियम भी बता देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। आई के साथ एम नॉट, ही सीट के साथ इज़ नॉट और यू भी दे के साथ आर नॉट लगा करके वर्ब की चौथी फॉर्म लगाते हैं, अर्थात वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है, राम मुझे नहीं बुला रहा है। ओके, राम मुझे नहीं बुला रहा है, तो इसके लिए हम बनाएंगे। तो राम मुझे नहीं बुला रहा है, तो बनाने से पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, है वो बता रहा है कि मैं प्रेजेंट हूँ, और रहा है वो बता रहा है मैं कॉन्टीन्यूस हूँ, और नहीं है वो बता रहा है मैं नेगेटिव सेंटेंस हूँ। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये। ओके, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब ये हमें क्लियर पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है ना, कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है, ये हमें पता चल गया। अब हम बनाएंगे। तो बनाने के रूल्स होते हैं। बनाने का रूल्स क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना वाक्य में, वो सबसे आगे आता है, सबसे पहले लिखा जाता है, ये तो पता ही है। लेकिन मैं एक और मेथड के साथ आपको बता देता हूँ। स्कूल में जिस तरह जो टीचर होते हैं वो लाइन लगाते हैं, बच्चों से लाइन लगवाते हैं कि भाई लाइन लगा लो, और लाइन लगाने के बाद फिर उसके बाद में एक एक करके 26 जनवरी पर बच्चों को नुक्ति मिलती है, नुक्ति दी जाती है। तो लाइन लगाते हैं, पहले टीचर लाइन लगवाता है, फिर उसके बाद में उसको आ जाओ भाई एक एक करके नुक्ति लो। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। ऐसे ही हम वाक्य को समझते हैं। वाक्य में क्या होता है, सब्जेक्ट लाइन लगवा लेता है, और लाइन लगवा करके फिर क्या करता है कि जो नुक्ति है, टीचर जो नुक्ति मारता है वो तो आगे से मारता है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो पीछे से स्टार्ट कराता है। पीछे से मतलब बांटना शुरू करता है। जो भी नुक्ति है या प्रसाद है, जो भी, वो पीछे से स्टार्ट करता है। तो पीछे से स्टार्ट करेंगे। राम मुझे नहीं बुला रहा है, तो पहले लिखेंगे राम, और राम के बाद में मुझे की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, ना नहीं की लगाएंगे, ना बुला की लगाएंगे, ना रहा की लगाएंगे। सबसे पीछे कौन है, तो है की अंग्रेजी लगाएंगे। तो राम इज़, और फिर उसके बाद में हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो उस वर्ड को पहले लाएंगे। तो नहीं की अंग्रेजी नॉट, राम इज़ नॉट। फिर उसके बाद में बुला रहा की अंग्रेजी कॉलिंग, और फिर उसके बाद में मुझे की अंग्रेजी मी। इस तरह से वाक्य को बना देंगे। ठीक है, तो राम इज़ नॉट कॉलिंग मी, इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम अगले वाक्य की तरफ, अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला वाक्य क्या है, मुझे बुखार नहीं आ रहा है। ओके, मुझे बुखार नहीं आ रहा है। इस वाक्य को बनाने से पहले हम समझेंगे। है जो है वो बता रहा है प्रेजेंट, रहा बता रहा है मैं कॉन्टीन्यूस हूँ, और नहीं बता रहा है मैं नेगेटिव हूँ। तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ये हो गया। अब हमने पहचान लिया, अब हम इसको बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम जो आगे रखा है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और वही क्या करेगा, जो भी है वो पीछे से स्टार्ट करेगा, पीछे से प्रसाद को बांटना स्टार्ट करेगा, आगे से नहीं। लाइन तो लगवा ली, लेकिन ये हिंदी का आदमी का रूल है, आगे वाले को प्रसाद दिया जाता है। लेकिन इंग्लिश का जो रूल्स है वो सब्जेक्ट बनाते हैं, वो रूल्स ये है, हम अपने रूल्स चलाओ, अपने रूल्स से बनाओ। ठीक है ना, तो जो सब्जेक्ट है वो पीछे से स्टार्ट कराएगा, अभी पीछे से है को बुलाएगा, कहेगा आजा यहाँ बैठ जा,
और प्रसाद ले, तो वो यहाँ से बैठाना शुरू करेगा, लाइन को इधर से लगाएगा। इंग्लिश में लाइन को पीछे से लगवाता है, ठीक है। हिंदी में लाइन को सीधी सीधी, जो हमारी भाषा है भारत की, वो भाषा होती है। लेकिन अंग्रेजी में भाषा क्या है कि उसको पीछे से लगवाना, उल्टा, उसका उल्टा करता है, उसके पीछे से लगवाना लाइन शुरू करता है। तो आई आया और आई ने पीछे से लाइन लगाना शुरू कर दिया। है को बुलाया, एम लगा दिया, ठीक है ना। नहीं को बुलाया, नॉट लगा दिया। और आ रहा को बुलाया, सफरिंग लगा दिया। और बुखार को बुलाया, फ्रॉम फीवर लगा दिया। तो इस तरह से आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर वाक्य बन गया। ओके, इस तरह से पीछे से प्रसाद बांटना शुरू करते हैं इंग्लिश में।